है ये हरियाणा की इकलौती गोल बाउल। गोल क्योंकि ये स्ट्रक्चर वाइज पूरी गोल है। अगर हम वैसे भी आप बाहर से देखोगे तो पूरा सर्कुलर दिखेगी। इसके बिल्कुल जस्ट बाहर गेट था, छज्जर गेट। हम उससे नीचे आए और काफ़ी नीचे हैं। और इस समय आप अगर नोटिस करें, अगर कोई किसी बाउली में जा चुका है, किसने पानी वाली बाउली देखी है भरी में? किसने देखी है? आपने कौन सी देखी मैम? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की बाउली आपने देखी? कौन सी? जोधपुर में। अच्छा, सर ने जोधपुर में बाउली देखी है। मैंने मेहरौली दिल्ली में भी देखी है, रज्जाओं की बाउली, उसमें भी पानी है। एक चांग बाउली है यहाँ, चांग बाउली राजस्थान में आभानेरी है ना शायद, आभानेरी बिल्कुल। तो ये जगह पे मैंने जब यहाँ पे आया तो मैंने पूछा, यहाँ पे जो गार्ड था, काफ़ी अच्छा दोस्त भी बन गया मेरा वो लड़का, तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे पानी का लेवल कितना है। तो उसने बोला कि पानी यहाँ पे 5-6 फुट नीचे है। हम तो बहुत ही नीचे हैं। तो पता नहीं यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड चैनल्स मेरे अकॉर्डिंग बंद करे गए ताकि पानी ना भरे। माइट भी इसके बाद जगह को काफ़ी मरम्मत करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि इसमें दीवारें हो रही हैं, पानी भरेगा जाएगा तो काफ़ी टूट फूट ज़्यादा हो जाएगी। तो चैनल शायद बंद करे होंगे कि ताकि पानी ना भरे। इस जगह के बारे में मुझे जो चीज़ें बतानी थी, यहाँ पे शूटिंग्स होती हैं काफ़ी। ये इस जगह जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, ये स्टेट डिपार्टमेंट हरियाणा के अंडर नहीं है। दूसरी बात, अब सबको अपना मोबाइल निकालना है फिर से। आइए थोड़ा सा PDF की दुनिया में चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो लास्ट हमने फ़ोटो देखी थी वो थी 1857 का मेमोरियल, सबको दिख रहा है। इसके बाद नीचे एक उर्दू में लिखी हुई एक प्लेट है, इसके बारे में मैं सबसे जिक्र नहीं कर पाया। यहाँ पे जिसको अगर उर्दू आती है तो वो उसको पढ़ पाएंगे। इस पर लिखा हुआ है किला फौजदार खान। ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये दिल्ली दरवाज़ा के बाहर एक छोटी सी प्लेट है, उस पर लिखे हुए हैं। दिल्ली दरवाजे पे हम रुक नहीं पाए, ट्रैफिक की काफ़ी इशू था, पैदल आते तो रुक जाते। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसने भी ये प्लेट लगाई भगवान जाने, कुछ मेंशन नहीं है किसने लगाई, बट ये जो प्लेट है इस पर किला फौजदार खान लिखा हुआ। इट मीन्स वो बता रहा है कि ये पूरा का पूरा फोर्टिफाइड एरिया फौजदार खान का था। फौजदार खान जिन्होंने ये शहर को बचाने में सबसे पहले काम किया। इसके बाद दूसरी फ़ोटो को देखते हैं। वो दिल्ली दरवाजे की पुरानी फ़ोटो है, आप लोग देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल में, जिनके पास मोबाइल फ़ोन हैं अपने। तो ये पुरानी फ़ोटो है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो हालत में तब था अभी भी वैसा ही बरकरार है। इसके बाद दूसरी फ़ोटो के अंदर जो आपको दिख रहा है वो दिल्ली दरवाज़ा के गेट्स हैं, और उस गेट के ऊपर नोक लगी हुई है, बहुत सारी कीले हैं। ये जो कीले दिख रही हैं आपको, उस समय के ज़माने में दरवाज़ों पे ऐसी कीले क्यों लगाई जाती थी बताइए सभी। क्या कैसी सेफ्टी? हाथी सर बोल रहे हैं, हाथी। तो हाँ, ताकि दरवाजा ना तोड़। बिल्कुल, क्योंकि हाथी बहुत ताकतवर एक जानवर है, वही एक दरवाज़ा तोड़ सकता है। तो उसके ऊपर कीले लगी होंगी तो हाथी को चोट लगेगी, तो उस पर ऐसी कीले लगाई जाती हैं दरवाज़ों पे। तो अभी भी कीले उस दिल्ली दरवाजे पे बरकरार हैं। तो ये उस ज़माने की हमें पूरा एक स्टोरी सुनाती है। इसके बाद कुछ फ़ोटोज़ को छोड़ते हुए, आप लोग पेंटिंग्स की फ़ोटोज़ को छोड़ते हुए अब ज़रा नीचे की तरफ आते हैं। आप सबको ये कुछ दिख रहा है, नमक। अब हम इस शहर के व्यवसाय के बारे में बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे बिजनेस क्या होता था। तो यहाँ पे जो बिजनेस था वो सॉल्ट का था। ये जो जगह थी, ऐसा यहाँ का जो पानी है वो बहुत खारा है, तो यहाँ पे पानी को निकाल के बड़े बड़े मैदानों में फैलाया जाता था। फिर वो पानी सूखता था और वही खारे पानी के अंदर का पानी उड़ने के बाद रह जाता था नमक। तो ये जगह नमक के व्यापार की जगह थी। तो ये जो जब शहर बसा था तो यहाँ का जो मेजर व्यापार था, जो बिजनेस था, वो था नमक। ये लोग नमक की खेती करते थे, हम ये कह सकते हैं। ये जो मैंने फ़ोटो दिखाई है, आज के डेट में ये यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि जिस समय ये शुरुआत हुई, ये फौजदार खान के बाद 1800s के अंदर ये बिज़नेस यहाँ पे डेवलप होना शुरू हुआ नमक की खेती का। और ये मैंने आपको जो फ़ोटो दिखाई है, आज की डेट में ये इंडिया के अंदर एक जगह है गुजरात में, रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ के अंदर भी कहते हैं कि वहाँ पे पहले उस एरिया में समुद्र हुआ करता था, जो पूरा का पूरा समुद्र था, उस पैटर्न में था, उस एरिया में आता था। उस ज़मीन ने बहुत नमकीन पानी एब्जॉर्ब करा। अब आज की डेट में जब वहाँ पे रेनफॉल होती है तो लोग, अगर आप इस फोटो को देखें तो अपने आसपास एक मिट्टी के टीले बना देते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, उसके अंदर फिर पानी अपने आप आता है, बारिश का स्टोर हो जाता है।
इसके बाद जब बारिशें जाती हैं तो वही पानी उड़ना शुरू होता है, इवेपोरेट होता है और ज़मीन के अंदर से निकल जाता है नमक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हिसाब किताब था। बस ये फोटो एक डिस्क्रिप्शन है कि कैसे नमक की खेती हुआ करती होगी अगर कोई इमेजिन ना कर पाए तो नमक की खेती इस तरीके से होती थी, ऐसे बड़े बड़े पैन्स बना के, फिर वही नमक पूरे नॉर्थ इंडिया खाता था। इसके बाद फिर धीरे धीरे राजस्थान के कुछ नमक की साइट्स मिल गई और ये जगह यहाँ से ये जो बिजनेस था वो बंद हो गया। लेकिन ये नमक की वजह से एक बहुत अच्छा काम हुआ यहाँ पे डल गई रेलवे लाइंस। इसकी कुछ फोटोज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नमक की खेती के बाद एक उससे ऊपर एक फोटो है, ये एक इंग्लिश, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के वायसरॉय रह चुके हैं। ये हैं लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो 1800s के टाइम के हैं और इन्होंने यहाँ पे 1830s के दौरान एक रेलवे लाइन बिछवाई। लॉर्ड मायो के बारे में अगर बात करें तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि ही वॉज अ वन जिन्होंने सेंसस ऑफ इंडिया चालू करवाया था। सेंसस जो लोग नहीं जानते, जनगणना 1861 की पहली जनगणना लॉर्ड मायो ने ही करवाई और इसके बाद से हर 10 साल के बाद हमारे हिंदुस्तान में जनगणना होती है। ड्यू टू कोविड 2021 में नहीं हुई, बट ये जनगणना 1861 में इन्होंने करानी शुरू करी। यहाँ का लोगों का एक देख सकें कि पूरे हिंदुस्तान में कैसे लोग रहते हैं और सब चीज़ों को जान सकें। तो ये लॉर्ड मायो थे। लॉर्ड मायो ने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चैनल के लिए रेलवे लाइन बनवाई और यहाँ पे पहली मीटर गॉज लगवाई गई। मीटर गॉज अगर हम बात करें तो एक मीटर लंबी रेल की पटरियाँ, आजकल थोड़ी ब्रॉड गॉज होती है, जो रेल की पटरियाँ होती है वो थोड़ी बड़ी होती हैं। पहले 1 मीटर लंबी होती थी सिर्फ, तो वो थोड़ी छोटी ट्रेन हुआ करती थी। यहाँ पे उस समय स्टीम इंजन चलते थे। द बेस्ट पार्ट ऑफ द पॉइंट इज कि जब आप इसके नीचे देखेंगे आपको नीचे एक और फोटो मिलेगी, एक ट्रेन की। ये जो फारूक नगर है, ये जो रेलवे लाइन थी, ये फारूक नगर से एक यहाँ पे 11 किलोमीटर दूर जगह, उसका नाम है गढ़ी हसरू। जो गढ़ी हसरू है वहाँ से लेकर फारूक नगर तक 11 किलोमीटर की रेलवे लाइन, क्योंकि यहाँ पे नमक की खेती होती थी तो यहाँ से पूरा का पूरी ट्रेन चलती थी, जो कि स्टार्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्ट के लिए बनाई गई। इसके बाद यहाँ पे स्टीम इंजन चलते थे और ये जो स्टीम इंजन हैं उनमें से एक स्टीम इंजन इंडियन रेलवेज ने कंजर्व करा है, उसको ठीक करा है। और ये यहाँ पे रेलवे लाइन हर मंडे टू सैटरडे 10 रुपये की टिकट में आप गढ़ी हसरू से फारूक नगर आ सकते हैं स्टीम इंजन पे बैठ के। अभी भी चलती है। ये 2017 की बात है, तब ये गवर्नमेंट ने इसको चालू किया। और ये फ़ोटो मैंने अगर आप देखें तो नीचे एक वेस्टर्न रेलवेज करके ये एक यूट्यूब चैनल पे मुझे मिली फ़ोटोज़। मैं तो कभी विजिट नहीं कर पाया उस रेलवे लाइन के पूरे पैटर्न को, बट ये मेरे को मिली फ़ोटोज़। तो इस ट्रेन का नाम अगर आप देखें तो इस ट्रेन का नाम लिखा हुआ है आज़ाद। तो ये आज़ाद नाम की जो ट्रेन थी ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। आप लोग अगर चाहें या हम अपनी नेक्स्ट वॉक के अंदर अगर पैटर्न लंबा हो, हमारे पास समय की कुछ कमी ना हो, तो मैं उस रेलवे लाइन से बिठा के गढ़ी हसरू से सबको यहाँ पे फारूक नगर लेके आना चाहूँगा। और इसके बाद फिर यही सब चीज़ें, और आपको आज कुछ चीज़ें मैंने छुड़वा दी, समय की बहुत कमी थी, अभी भी मैं जाऊँगा तो समय ज़्यादा ही हो जाएगा।